नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ अनोखा ढंग, जिसके लेखक हैं श्री उमा शंकर जोशी जी। बच्चों, इस पाठ में एक स्थान का जिक्र किया गया है, नोआखली। आखिर यह स्थान है कहाँ? यह स्थान है बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में चिटगांव जिले में स्थित है। और इस पाठ में कुछ मुख्य कैरेक्टर हैं, जैसे सबसे पहले महात्मा गांधी, जिसे सारा राष्ट्र बापू के नाम से जानता है। उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहा जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उसके बाद है मीरा बहन। आखिर ये मीरा बहन कौन थी? ये एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी, जिसने गांधी जी के साथ रहने और काम करने के लिए इंग्लैंड का अपना घर छोड़कर गांधी जी के साथ रहकर उनके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में अपना सारा जीवन लगा दिया। तीसरा है मनु बहन। ये मनु बहन कौन थी? ये गांधी जी की दूर की रिश्तेदार थी, जिसे गांधी जी अपनी पोती भी कहा करते थे। अब आते हैं इस पाठ के नाम पर, शीर्षक पर। आखिर इस पाठ का नाम अनोखा ढंग क्यों पड़ा, ये हम जानेंगे पाठ को पढ़कर। अनोखा ढंग का अर्थ है किसी काम को इस तरह से करना या अलग तरीके से करना जिसे लोगों को लगे ये किसी अनोखे ढंग से किया गया है, इसलिए इसे कहते हैं अनोखा ढंग। तो देखते हैं पाठ में क्या है। पाठ शुरू करते हैं। नोआखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। यहाँ प्रसार का अर्थ है फैलाव। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वे सुबह उठते और सुबह ही निकल जाते, पैदल यात्रा करते, बिना किसी गाड़ी के वो पैदल यात्रा करते और सुबह के 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो वे लिखने लिखाने का काम करते। लिखने लिखाने का काम मतलब वो पूरा लिस्ट बनाते, सारी दिनचर्या कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। उसके बाद वे स्नान करते। स्नान का मतलब है नहाना। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते। बच्चों, खुरदरे का मतलब है ऐसा पत्थर जो चिकना ना हो, खुरदरा हो, ताकि वे अपना पैर साफ कर सके। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। मीरा बहन, जो कि मैं बता चुकी हूँ, मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। वे जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। बच्चों, एक दिन की घटना है। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है ही नहीं। जब एक गांव पहुँचे मनु बहन और गांधी जी, तो मनु बहन उनके नहाने के लिए सारा सामान एक जगह रख रही थी। तभी मनु बहन ने देखा कि वह पत्थर तो वहाँ है ही नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे, जुलाहे का मतलब है बच्चों कपड़ा बुनने वाली एक जाति, वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। बच्चों, जब मनु बहन ने उस पत्थर को खो जाने की घटना गांधी जी को बताई तो गांधी जी कुछ समय तक तो चुप रहे। फिर उन्होंने कहा मनु से, तुम खुद जाओ और लेकर आओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी? तो चलो देखते हैं आगे। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले लूं? बच्चों, स्वयं सेवक का अर्थ होता है वह इंसान, वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा से किसी की सेवा करे। गांधी जी जहाँ कहीं जाते तो कई स्वयं सेवक भी उनके साथ जरूर जाते। तो मनु बहन ने कहा, क्या मैं किसी स्वयं सेवक को अपने साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई या नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था।
इसके अलावा मनु तब मात्र 15-16 साल की तो थी, अकेली कहीं कभी नहीं गई थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पे मनु चल पड़ी। मनु ना भी नहीं बोल सकी बापू को कि मैं नहीं जाऊंगी। वो क्यों का उत्तर नहीं दे सकी। वो उसी रास्ते से चल पड़ी जिस रास्ते से वे लोग वापस आए थे। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी उसे मिल गया। उस घर में बूढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह का मतलब है प्यार, उस बुढ़िया ने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खीज, एक तो मनु बहुत गुस्सा थी बापू पर कि उन्होंने बिना कुछ सोचे मनु को अकेले एक गांव से दूसरे गांव भेज दिया जो कि जंगलों से भरा पड़ा है। दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र, मनु का हाल बुरा था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है। बुढ़िया को क्या पता था कि ये सामान्य से दिखने वाला खुरदरा पत्थर इतना अनमोल है। अनमोल का मतलब है अमूल्य, जिसका कोई मोल ना हो। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगे। दोनों कौन? उस बुढ़िया ने और मनु बहन ने उस पत्थर को ढूंढना शुरू किया। भाग्य की बात है पत्थर मिल गया। थैंक गॉड कि वह पत्थर मिल गया। किसे? मनु को। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। सुबह के 7:30 बजे मनु निकली थी अकेले घर से। लौटी तो दोपहर के 1 बज चुके थे। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। बच्चों, सामान्य सी बात है, एक छोटी सी बच्ची जो मात्र 15-16 साल की थी, 16 साल की थी, वह अकेली गई और फिर आई। सुबह 7 बजे से निकली और दिन के 1 बजे पहुंची, वो भी भूखे प्यासे और पैदल। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। बच्चों, इस जगह अगर कोई भी होता तो वो रो पड़ता। मनु भी रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। बापू लेकिन बड़े प्यार से कहने लगे, तू रो क्यों रही है? इस पत्थर के बहाने तो आज तेरी परीक्षा हुई है। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। बापू कहते हैं, जानती हो, यह सामान्य से दिखने वाला पत्थर 25 सालों से मेरे साथ है। मैं जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर तो और मिल सकते, लेकिन लापरवाही उचित नहीं। बच्चों, यह वाक्य, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने कहा, मैं चाहता या तुम चाहते तो ये ऐसा पत्थर मुझे और भी मिल सकते थे, लेकिन मुझे काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं, यह उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। गांधी जी मनु को यही सिखाना चाहते थे कि किसी भी काम में हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो चाहे वो काम सामान्य या छोटा ही क्यों ना हो। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया है तो वह है आज। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, केवल तुम ही नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया हूँ। बापू कहते हैं, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं सारी स्त्रियों को यह सिखाना चाहता हूँ, निडर बनाना चाहता हूँ, उन्हें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ। आज केवल तुम ही नहीं, मैं भी परीक्षा में कसा गया हूँ, क्योंकि तुम अकेले एक गांव से दूसरे गांव गई और वापस सही सलामत आई। अगर तुम सही सलामत नहीं आती तो मैं क्या करता। इसलिए आज हम दोनों कसौटी पर कसे गए हैं। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का यह ढंग बिल्कुल अनोखा था। बच्चों, मनु ने कुछ तो कहा नहीं, बस बापू की बातें सुनती रही, लेकिन उसने मन ही मन जरूर यह सोचा होगा कि बापू इस सामान्य से बात को मुझे मुंह से तो भी कह सकते थे कि लापरवाही उचित नहीं, लेकिन उन्होंने इस सामान्य से पत्थर के लिए मुझ जैसी छोटी सी बच्ची को एक गांव से दूसरे गांव भेज दिया। बापू की सीख देने का तरीका बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अनोखा था।
शायद इसी कारण बच्चों इस पाठ का नाम अनोखा ढंग पड़ा। तो बच्चों, क्या हम इस पाठ से यह सीख सकते हैं कि हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, चाहे वो किसी काम में हो, किसी सामान के रख रखाव में हो। हमें अपने जीवन में लापरवाही को शामिल होने नहीं देना है। आशा और विश्वास है कि आप इस पर अमल करेंगे और पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।